हरे कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर बनने वाले एक महत्वपूर्ण योग के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना है। और ये अक्सर जन्म कुंडली के अंदर जब इसका निर्माण होता है तो बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। हालांकि यह जो दोष है, यह जो योग है, ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही करे, हर व्यक्ति को नुकसान ही इसका देने का काम है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है और अधिकतर कुंडलियों के अंदर इस योग की वजह से लोग जीवन भर काफ़ी संघर्ष करते हैं, काफ़ी उनके ऊपर संकट आते हैं और उनके जीवन के अंदर काफ़ी अपशकुन होते रहते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं उसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग आपकी जन्म कुंडली में यदि बन रहा है तो आप निश्चित मानकर चलिए कि जीवन के अंदर आपको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जीवन में हर कार्य में रुकावट आएगी। आपको हमेशा जीवन को यापन करने में, यानी कि अपने जो रोजमर्रा का जो जीवन है उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि गुरु चांडाल योग कैसे बनता है। और जन्म कुंडली के अंदर जो 12 घर होते हैं, 12 घरों में गुरु चांडाल योग बनने का जो फल है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सबका फल एक ही प्रकार से आपको प्राप्त होगा, लेकिन पहले घर से लेकर 12वें घर तक गुरु चांडाल योग यदि बन रहा है किसी की जन्म कुंडली के अंदर, तो उसको अलग अलग तरह से कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसे बनता है। गुरु चांडाल योग जैसे नाम से ही पता चलता है, गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह, 9 ग्रहों में बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। देवताओं का यह गुरु है और यह बहुत पॉजिटिव है, ज्ञान का देवता है, धर्म का देव है। और जितने भी समाज के अंदर ज्ञान, धर्म और शुभ कार्य होते हैं उसकी शिक्षा देने में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरा जो ग्रह आता है वो होता है राहु। तो जब भी जन्म कुंडली के अंदर गुरु और राहु की युति, यानी कि दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, तो यह गुरु चांडाल योग बनता है। दूसरा, यदि गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी, या गुरु की राहु के ऊपर पड़ जाए तो भी गुरु चांडाल योग बनता है। अब मैंने जो बात की आपको राहु के बारे में की। दूसरा जो प्लैनेट है गुरु चांडाल योग बनाने में वो होता है केतु। यदि गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि हो, केतु गुरु के साथ बैठ जाए तो भी गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। जैसा कि सब जानते हैं, राहु एक नेगेटिव प्लैनेट्स है, राक्षसों का इसको प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और राहु की जो सोच होती है, जो विचार होती है, वो डिस्ट्रक्टिव होती है। जहां राहु बैठ गया या राहु की दृष्टि बैठ पड़ गई तो उन चीजों को ये या तो नष्ट कर देगा या वहां पर सेपरेशन क्रिएट कर देगा, अलगाव पैदा कर देगा। इसीलिए राहु की या फिर केतु की गुरु के साथ युति होने से शुभता में कमी आ जाती है। या हम यूं कहें कि गुरु अपनी शुभता को छोड़कर वो भटक जाता है, क्योंकि राहु की जो विशेषता है वो जहां भी बैठेगा वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ग्रह को या किसी भी चीज को
वहां पर भ्रम पैदा कर देता है, और भ्रम भी ऐसा पैदा करता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि सच्चाई क्या है। तो गुरु भी इससे भ्रमित हो जाता है और वही कार्य करता है जो राहु उसको दिखाता है। तो दोस्तों, ये हमने बात की कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग का निर्माण कैसे होता है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर यदि गुरु चांडाल योग बना है किस घर के अंदर, तो उसका प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं, यदि जन्म कुंडली के अंदर पहले घर के अंदर, इसको हम पहला हाउस भी बोलते हैं, यदि वहां पर गुरु के साथ केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, या फिर राहु केतु की दृष्टि की वजह से गुरु चांडाल योग बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो चरित्र होगा वो संदिग्ध होगा। ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करता है, और उसका हमेशा जो धन कमाने का जो तरीका होगा वो हमेशा समाज से हटकर, या मैं कहूंगा कि अनैतिक धन अर्जित करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यदि गुरु चांडाल योग दूसरे घर में बने, तो ऐसा व्यक्ति अपने भोग विलास के ऊपर, यानी कि अपने ऊपर चीजों को अनावश्यक इकट्ठा करना, गलत चीजों को इकट्ठा करना, और मैं कहूंगा कि उसका जो खर्च होता है वो अनाप शनाप होता है। कभी भी ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों पर पैसा खर्च ना कर कर जो भी देश काल और समाज के हिसाब से अनैतिक कहलाए जाते हैं, उन चीजों पर ज्यादा खर्च करता है। उसका अधिकतर जो पैसा होता है वो अनैतिक चीजों पर खर्च होता है। अब हम बात करते हैं, जन्म कुंडली के अंदर यदि गुरु चांडाल योग तीसरे घर में बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति काफी पराक्रमी होता है, मजबूत होता है, और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर समाज के अंदर दबंगई से अनैतिक कार्य करता है, और वो गलत ढंग से लोगों को परेशान करता है, सताता है, अत्याचार करता है, और लोगों को धमकाता है। यदि गुरु चांडाल योग तीसरे घर में बन रहा हो, तो ऐसे लोग गलत ढंग से पैसा अर्जित करने से भी बिल्कुल संकोच नहीं करते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि जन्म कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग चौथे घर में बन रहा हो, तो क्या करता है। तो ऐसा व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है, लेकिन क्योंकि गुरु यहां पर कमजोर हो जाता है, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि गुरु भ्रमित हो जाता है, वो राहु के माया जाल में आ जाता है। इसलिए चौथे घर में बैठा हुआ गुरु यदि राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, या उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का परिवार से मन उच्चाट हो जाता है। वो अपने परिवार के अंदर बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, और जिसकी वजह से उसके घर के अंदर हमेशा अशांति बनी रहती है, कलह रहता है, और परिवार के अंदर हमेशा झगड़े और किसी ना किसी प्रकार को लेकर उनके अंदर अनबन बनी रहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुरु चांडाल योग यदि किसी की जन्म कुंडली के अंदर पांचवें घर में बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर उनकी संतान जो होती है वो काफी कष्ट भोगती है, और उनकी जो संतानें होती हैं, यानी कि जो उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, चाहे वो नशा करें या जो समाज के अंदर, जैसा कि मैंने बताया है, देश काल और सामाजिक जो भी रीति रिवाज है उसमें जो भी अनैतिक चीजें कहलाई जाती हैं उनमें वो पड़ जाते हैं, और इसी वजह से ऐसे लोगों को काफी बच्चों की वजह से परेशानी भी उठानी पड़ती है, और
ऐसे लोग मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उनकी बातें नहीं मानते, या उनके बच्चों की वजह से परिवार में काफी बदनामी का सामना उनको करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग छठे घर में बन रहा हो तो उसका क्या असर होता है। जन्म कुंडली के अंदर जब भी छठे घर में गुरु चांडाल योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति को पेट और पेट से नीचे का जो भी हिस्सा है वहां पर उसको उसकी नसें कमजोर होना, उसका जो स्पाइन का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें प्रॉब्लम आना, या फिर उसको जो लंबे समय तक, या मैं ऐसा कहूंगा कि जो ला इलाज बीमारी है वो लग जाती है, और ऐसा व्यक्ति जीवन भर हमेशा दवाइयां खाता रहता है और उस बीमारी से पीड़ित रहता है। अब हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग सप्तम हाउस में बन रहा हो तो वो क्या होता है। ऐसा व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है, क्योंकि सातवां घर जो होता है वो विवाह का घर होता है, पार्टनर का घर होता है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी होने के बाद काफी प्रॉब्लम आती है। पति पत्नी दोनों पर एकदम विश्वास नहीं करते और दोनों एक दूसरे को लेकर काफी शंकाएं रखते हैं, संदेह रखते हैं, जिसकी वजह से पति पत्नी के अंदर हमेशा तनाव बना रहता है और कई बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। अब हम बात करते हैं, यदि गुरु चांडाल योग जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बन रहा हो तो उसका क्या परिणाम होता है। ऐसे व्यक्ति को चोटें बहुत लगती हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में गुरु चांडाल योग बनेगा तो उसके जीवन में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे लोग मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं, उनके जीवन के अंदर बीमारियों से या डिप्रेशन से या तनाव के कारण ऐसे व्यक्ति अधिकतर, या मैं कहूंगा कि उनके मन के अंदर आत्महत्या तक की समझ आ जाती है। मैं कहूंगा कि वो ऐसा विचार करते हैं और बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु चांडाल योग यदि किसी की जन्म कुंडली के अंदर 9th हाउस में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। विशेष तौर से पिता और पुत्र का संबंध काफी खराब होता है। अक्सर पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, और न केवल मानसिक विचारधारा दोनों की विपरीत होती है, बल्कि ऐसे लोग माता पिता के साथ कई बार काफी विवाद कर लेते हैं, जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, समाज के अंदर एक दूसरे को पिता पुत्र का और पुत्र पिता के बारे में गलत बातें बोलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से समाज के अंदर उनको काफी अपयश प्राप्त होती है। उनके यानी कि पिता पुत्र दोनों को काफी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर यदि 10वें घर में गुरु चांडाल योग बन रहा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो 10वां घर, क्योंकि देखिए मान सम्मान का होता है और आप उसके प्रोफेशन का होता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर मान सम्मान में कमी आ जाती है, पद प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर काम हमेशा कमजोर रहता है, या हमेशा काम के अंदर उसको बरकत नहीं मिलेगी। वो काम हमेशा बदलता रहेगा, या फिर जो भी वो काम करेगा, जो भी प्रोफेशन में वो रहेगा, वो हमेशा कर्जे में डूबा रहेगा, और ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर हमेशा पैसों को लेकर काफी डिस्टर्ब रहता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के अंदर यदि गुरु चांडाल योग 11वें घर में बन रहा हो तो क्या परिणाम होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जन्म कुंडली के अंदर 11वां जो घर होता है वो लाभ भाव का होता है। 11वें घर में गुरु चांडाल योग होने का अर्थ होता है कि ऐसे लोगों को लाभ कम होगा, मेहनत ज्यादा करेंगे लेकिन उसका परिणाम काफी अच्छा नहीं मिलेगा।
ऐसे लोगों की मित्र मंडली मंडली जो होती है, संगत जो होती है, वो अक्सर खराब होती है या फिर इस प्रकार की होती है कि उनको हमेशा अपने मित्रों से हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे जन्म कुंडली के अंदर लोगों को उनके दोस्तों से, परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों को हमेशा धोखा मिलता है, हमेशा उनके उस जीवन के अंदर विश्वासघात होता है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11वें घर में गुरु चांडाल योग बन रहा हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 12वें घर में यदि गुरु चांडाल योग किसी की बन रहा है तो क्या उसका नुकसान होता है। 12वें घर में जन्म कुंडली में चांडाल योग बनने से ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति हमेशा उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है, धर्म की आड़ में पाखंड करता है। ऐसे लोगों के जो विचारधारा होती है, ऐसे लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और लोगों में उनका व्यवहार बिल्कुल सस्पिशियस हो जाता है, यानी कि संदिग्ध हो जाता है। इनकी जबान पर विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसे लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, या मैं कहूँगा कि हमेशा ही झूठ बोलते हैं। वो बात कुछ बोलेंगे, उसका अर्थ कुछ होगा और वो करेंगे कुछ। तो ये जो परिणाम होता है 12वें घर में गुरु चांडाल योग होने से होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि जन्म कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है, तो उसका उपाय क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले गुरु और राहु की शांति करनी चाहिए। दूसरी बात, प्रयास करें अपने माता पिता, शिक्षक, गुरु का सम्मान करें और उनकी सेवा करें, उससे भी काफी लाभ मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से भी गुरु चांडाल योग से जो कष्ट आप भोग रहे हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग बन रहा है तो पीले वस्त्र, खासतौर से जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, सोना, पीले वस्त्र, और अक्सर ऐसे लोगों को शुभ जगह पर इनको पहनना चाहिए, जिसकी वजह से गुरु ग्रह बलवान हो और राहु कमजोर पड़े। यदि आप ऐसा करेंगे तो गुरु चांडाल योग के जो दुष्परिणाम आपकी जन्म कुंडली में आपको मिल रहे हैं वो काफी कम हो जाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि, 27 नक्षत्र जो होते हैं, ये जीवन के अंदर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। लेकिन यदि हमको पता चल जाए कि जीवन के अंदर कौन से ग्रह, नक्षत्र, दशा और गोचर हमको दुष्परिणाम दे रही है, बुरा प्रभाव दे रही है, तो उससे बचने का रास्ता आप सत्कर्म करें, अच्छी संगत में रहें और अपने जन्म कुंडली के आधार पर, लगन के आधार पर जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ है उनको और अधिक बलवान बनाएं। जो ग्रह आपको नुकसान कर रहे हैं उनको कमजोर करें, उनका शांति पाठ करें, दान पुण्य करें, जिसकी वजह से आप जीवन के अंदर सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हरे कृष्णा।